हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मिस्टर आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लास में। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जोंगी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे पूरे 100 वीडियोस आज जा रहे हैं कंप्लीट होने। मैंने 100 वीडियोस कंटिन्यू 1 मंथ में यानी 3 मई को मैं स्टार्ट किया था और एटलीस्ट आज आप देख सकते हैं कि क्या टाइम है। आज टाइम है आपका जस्ट 1 महीना कंप्लीट हुआ, उससे कुछ डेज कंप्लीट हुए अधिक। मैं कम से कम 100 वीडियोस बना चुका हूँ। 100 वीडियो का मेरा 1 सेंचुरी कंप्लीट होता है। अब मैं फिजिक्स का आज कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलिए हम लोग बड़े ध्यान से करेंगे फिजिक्स के नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आगे कंटिन्यू करने वाले थे हम। ठीक है, चलिए। एनसीईआरटी का 1.5 तक मैं न्यूमेरिकल क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का करा चुका हूँ और आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 1.6 देखते हैं। 1.15 तो हम लोग कर लिए थे, अब 1.16 करेंगे। 1.16 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.5 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट द फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। 1.5 में जो कह रहा था मेरे पास एक एक्सिस था, ध्यान दीजिए, ऐसे एक्सिस थे। इधर पे एक्स एक्सिस था, इधर पे वाई एक्सिस था और इधर पे जेड एक्सिस था। तो 1.5 में ही बताया था कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा था। ध्यान दीजिए, वाई जेड प्लेन के पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा था। तो वो प्लेन जो लिया गया था वो था क्या था, वो इसके पहले जो प्लेन था वो प्लेन इसके पहले था स्क्वायर था। अब हम लोग के लिए क्यूब में कर रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के समय जो डायरेक्शन था ई इसको दिया था वेक्टर फॉर्म में 3 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर ध्यान रहे ये आई कैप के अलॉन्ग था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था। अब बात आई जो यहाँ साइड जो लिया गया, साइड यानी कि ए में ले लेता हूँ क्यूब का, वो कितना दिया आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया। अब फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, देखिए। तो अब इसको आप क्यूब में चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। आप इसको एक क्यूब में चेंज कर लीजिए। देखिए ये आपका रहा एक क्यूब बन गया, ऐसे कुछ ये रहा एक क्यूब सा कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं अच्छे से, ये क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, एक ये क्यूब बन गया है। अब कह रहा है, ध्यान दीजिए, इस क्यूब से कह रहा है, यानी कि क्यूब का जो साइड है, आप क्यूब का साइड ले लीजिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी इधर हो गया 20, इधर भी 20 सेंटीमीटर हो गया, इधर भी 20 सेंटीमीटर हो गया। यानी जो सारे आपकी जो यहाँ पे जो साइड्स हैं सब 20 सेंटीमीटर के। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के अलॉन्ग है, यानी कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करता है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर निकलता है। देखिए यहाँ से इंटर कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस साइड से, देखिए आपके इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, यानी वाई जेड प्लेन के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के अगले फेज से बाहर निकल जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इस क्यूब के अंदर कितने फ्लक्स होंगे, फ्लक्स कितना होगा। तो मैं कहूँगा फ्लक्स इसमें पास करेगा फाई इक्वल टू, सब लोग सॉल्व करके फ्लक्स लाएंगे वैल्यू कुछ ना कुछ, लेकिन मैं कह रहा हूँ 0। आप कहेंगे हाउ इज दिस पॉसिबल कि इससे फ्लक्स 0 पास कर रहा है। ध्यान दीजिए, मेरे पास ये कोई सरफेस है, ध्यान दीजिए एक सरफेस है। इस सरफेस देखिए 1 2 3 4 5 लाइन पास कर रहा है। तो मैं कहूँगा फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है 5। कितना है 5। अगर देखिए ये सब क्या है, लाइन्स मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, सॉरी ये लाइन्स क्या बाहर की तरफ है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बाहर से भी कहीं 5 आ रहा है। ध्यान दीजिए बाहर से भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा है। तो बाहर से भी कितना आया, 5 आया, अंदर से गया 5 और बाहर से भी कितना आया 5। तो ये देखिए आपका जो फ्लक्स निकला वही घूम के वापस आ गया, आपका जो भी फ्लक्स निकला वही घूम के वापस आ गया, आपका जो भी फ्लक्स निकला वही घूम के वापस आ गया, जो आपका फ्लक्स निकला वही घूम के वापस आ गया, जो आपका फ्लक्स निकला वही घूम के वापस आ गया। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका फ्लक्स इससे निकला था वही फ्लक्स घूम के वापस आ गया, मतलब कि आने वाली फ्लक्स जाने वाली फ्लक्स के इक्वल आ जा रही है। ठीक है, आप यहीं पे देखिए, यहाँ इंटर कर रहा कितना, इंटर कर रहा मान लीजिए 3 लाइन इंटर कर रहा है, तो 3 लाइन बाहर निकल जा रहा है। तो इसके अंदर बचा कितना, इसके अंदर एक भी लाइन बचा, यहाँ पे बचा कुछ नहीं बचा, जितना आया उतना चला गया।
ठीक है, इसलिए फ्लक्स 0। यानी अगर मान लीजिए +3 इंटर किया तो -3 निकल गया। सम करेंगे कितना होगा, इनको साइन के साथ ऐड करिए, +3 -3 आ जाएगा 0। यानी कि अगर ऐसा कहीं हो, आपके सामने देखा जा रहा है कि एक सरफेस से इंटर कर रहा है और एक सरफेस से बाहर निकल जा रहा है, तो वहाँ आपके फ्लक्स 0 होगा। यानी कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि एक तरफ से फ्लक्स आ रहा है, मतलब फ्लक्स बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक लाइन से आ रहा है और अगले फेस से बाहर निकल जा रहा है, तो उसके अंदर रहा कितना, उसके अंदर रहेगा ही नहीं, बचा कहाँ, इधर से आया इधर से बाहर निकल गया, आया बाहर निकल गया। तो इसलिए इसके अंदर जो फ्लक्स रहेगा, इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा यहाँ पे, वो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इंडिविजुअली अगर इससे बात की जाए तो इससे कितना होगा, आ रहा है तो +3, जा रहा है तो -3, लेकिन इसके अंदर कितना फ्लक्स बन रहा है, इसके अंदर कोई फ्लक्स ही नहीं बन रहा है, क्योंकि जो आया वही तो निकल गया। इसीलिए कहा गया कि जो 1.16 दिया गया है इसमें नो फ्लक्स बनेगा। ठीक है, यानी कि कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। रीजन क्या था, जितने फ्लक्स आ रहे हैं उतने फ्लक्स निकल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं बन रहा है। इसके बाद आप इसको अपने कॉलम नोट कर लीजिए, देयर इज नो एनी फ्लक्स इनसाइड द क्यूब बिकॉज द नंबरिंग ऑफ entering field line, the number of entering field lines inside cube equal to the number of field line exiting आउटसाइड क्यूब। यानी कि क्यूब के अंदर जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना बनेगा, नेट फ्लक्स बनेगा 0। अपने कॉपी में अच्छे से लिखिए, देयर इज नो एनी नेट फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे, नेट फ्लक्स होगा 0, नेट फ्लक्स 0। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं आप क्लियर कर सकते हैं, डाउट, एवरी डाउट विल बी क्लियर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कहीं अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कहीं अगर नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने आ रहे हैं उतने चले जा रहे हैं, यही उसका मतलब हो सकता है। आने वाले फ्लक्स जाने वाले फ्लक्स से इक्वल हो जा रहा है, तो इनसाइड कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा। आ रहा समझ में, यही बात, मतलब कि जितने आएंगे फील्ड लाइन उतने ही चले जा रहे हैं। बताइए, मैं आपके घर में आया, आप घर से चला गया, तो आपके घर में कितना रहा, मतलब अगर आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आपका कोई घर है और आपके घर में आया, तो आप बताएंगे कि आपके घर में मैं आया हूँ, आपके घर से चला गया। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कितना हो, क्या बताओगे, हो ही नहीं तो कितने हो, क्या पूछने क्या मतलब है, वही है फ्लक्स यहाँ क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 वाला, रुकिए एक मिनट, 1.7 कहाँ चला गया, 1.7 मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारा क्वेश्चन करा दूँ। कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेटिंग दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक कोई मान लीजिए ब्लैक बॉक्स है, देखिए ध्यान दीजिए, मेरे पास ये कोई ब्लैक बॉक्स है, ये रहा कोई ब्लैक बॉक्स, ये है ब्लैक बॉक्स। बहुत ही केयरफुल इसका मेजरमेंट लिया गया है इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स के, अब देखिए बॉक्स तो काफ़ी गंदा बना हुआ है, मैं अच्छा ही बना सकता हूँ, लेकिन कोई इसका रीजन नहीं था, स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं, लेकिन चलिए बना ही देता हूँ, हंसी ना आए इसलिए। लिख लीजिए बॉक्स आता है बनाने, बट यहाँ पे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था ना, इसलिए नहीं बनाया। लेकिन अगर आप लोग की अगर डिमांड है तो ये लीजिए बॉक्स बन गया, ये रहा ब्लैक बॉक्स। ठीक है, कोई ब्लैक बॉक्स है, ये कोई ब्लैक बॉक्स है, कैसा है, ये है ब्लैक बॉक्स, ब्लैक कलर का, लिए शेडिंग कर दिया। ये कोई ब्लैक बॉक्स है और इस ब्लैक बॉक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, या हम बोल सकते हैं फ्लक्स निकल रहा है। तो बहुत ही ध्यान से इसका हम फ्लक्स कंक्लूड कर रहे हैं। अब वो आ रहा है फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स आ रहा है। कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ये कह रहा है इसमें चार्ज कितने हैं, यानी क्यू नेट, इसमें कितने नेट चार्ज हैं ये बताइए। और बी आपसे पूछ रहा है, कह रहा है बी, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट
देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई एंड वाई नॉट। दूसरा बी कह रहे हैं अगर इसमें क्या कर दूँ, फ्लक्स जीरो कर दूँ, यानी कि इसमें क्या कर दूँ, इसमें कर दूँ फ्लक्स जीरो। अगर मैं ऐसा कह दूँ कि इसमें से जो पास करने वाले जो फ्लक्स क्या है, जीरो है, तो क्या आप कंक्लूड ये निकालेंगे कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान समझिए। पहले तो हम लोग चार्ज निकाल लिए गए। अब आप जानते हो अगर किसी सरफेस से क्या पास कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा हो, तो हम गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं चार्ज कितना है। याद है गॉस थ्योरम, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू नेट, यानी कि कितना नेट चार्ज है, फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना दिया है, फाई आपको दिया 8 इंटू 10⁻3। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। हाँ भाई कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट अपने आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए कर देते हैं। 8 चौके 32 को 2 हासिल 3, 8 बाई 40, 3 43 को 3 हासिल 4, 8 8 64 65 66 67 68 को 8 हासिल 6, और 8 8 64 64 4 8 सॉरी फिर से करते हैं, सॉरी मैं 1 मिनट डिस्टर्ब होता हूँ, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। देखो 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, 8 25 40, 3 43 को 3 हासिल 4, 8 8 64 64 4 68 को 8 हासिल 6, 8 8 64 64 64 6 70, ठीक है। 3 1 2 3 पॉइंट डेसिमल लग गया, इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया आपका -12 माइनस प्लस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 9, यानी कि इसके अंदर कुछ नेट चार्ज हो गया आपके, वो कितने होंगे, होंगे 70.832 इंटू 10 टू द पावर -9। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप नियर अबाउट इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम द आंसर, ठीक है। या अगर आप लिखना चाहते हैं और ईजी से लिखना चाहते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये आपका क्यू नेट, इतना चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट होगा। डेसिमल को आगे बढ़ाया हूँ, चार्ज कम, पावर कम कर दी, यही किया हूँ, ठीक है। तो ये था उसके अंदर चार्ज कितने प्रेजेंट होंगे, तो उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होंगे इतने 7 इंटू 10 पावर का -8 कूलम चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कह रहा है कि इसके अंदर से अगर फ्लक्स पास करने क्या हो, जीरो हो, अगर इसके अंदर से पास करने वाला फ्लक्स जीरो हो, तो क्या आप ये कंक्लूड निकालेंगे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? जी आप बिल्कुल ये कंक्लूजन मत निकालिएगा, ठीक है। किसी भी सरफेस के अंदर से पास करने वाला फ्लक्स जीरो है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज ना हो। हाँ ये मतलब हो सकता है कि उसके अंदर नेट चार्ज कितना हो, जीरो हो, नेट चार्ज जीरो हो। कितना है, नेट चार्ज जीरो है। मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये बॉक्स मान लीजिए इसमें क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा हो, इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा है ऐसे, ठीक है, इससे बाहर निकल रहा है, कुछ न कुछ फ्लक्स बन रहा है। लेकिन मान लो इसमें एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इससे देखिए 3 2 5 फ्लक्स बाहर निकल रहा है, यानी आउटवर्ड है ना, ये देखिए आउटवर्ड है, तो फ्लक्स मान लीजिए बन रहा था। लेकिन माइनस देखिए प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है, तो माइनस की वजह से क्या होगा, अंदर होगा। देखिए अंदर 1 2 3 4 5 क्या रहेगा, सब अंदर जाएगा। ये देखिए तो बाहर जाने वाला फ्लक्स अगर मैं आपको बोल दूँ 5 कितना है, इसको टू प्लस का 5 है, और अंदर आने वाला क्या मान लेता हूँ क्या है, माइनस का 5 2 माइनस 5 2 क्या माइनस का 5, तो नेट कितना होगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा आपका +5 -5 0, यानी कि देख रहे हैं आपका फ्लक्स कितना आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, नेट जीरो आ रहा है। तो फिर भी देखिए क्या इसका मतलब इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज तो है इसके अंदर, बट नेट चार्ज कितना है, जीरो। यानी कि लिखिए अगर आप निकालेंगे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, ना क्या जीरो। तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इसके अंदर चार्ज ही ना हो। चार्ज होते हुए भी फ्लक्स जीरो हो सकता है उस कंडीशन पे जब नेट चार्ज कितना हो, जीरो। अब नेट चार्ज जीरो कौन सा केस, इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी को याद आ रहा हो तो याद कर ले। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था, -Q से लेके +Q तक चार्ज होता था। ये क्या है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया जाए, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया जाए तो भी आप क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज कितना होता है, डायपोल में जीरो होता है। डायपोल में नेट चार्ज जीरो होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे फ्लक्स नहीं बना तो चार्ज ही नहीं होगा, वहाँ चार्ज नहीं है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे फ्लक्स बनेगा, लेकिन नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब फ्लक्स नहीं बनेगा। चार्ज तो कैसा भी हो वहाँ पे बनेगा फ्लक्स, लेकिन नेट चार्ज क्या हो, अगर जीरो हो तो फ्लक्स नहीं बनेगा। ये बात था, ये कहने का मतलब या तो कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब जल्दी सब निपटाएंगे क्योंकि अब कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट कह रहा 1.8
कितना क्वेश्चन है अभी? 24 तक क्वेश्चन है यार। 1.18 बताओ, कह रहा अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस ऑफ डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर? हिंट, थिंक द स्क्वायर फेस ऑफ क्यूब इज एजेंट 10 सेंटीमीटर। कह रहा है आप देखिए कि कोई ये है, ध्यान दीजिए, कोई आपके पास किसी भी क्यूब का एक फेस है, ठीक है, एक फेस निकाल लिया है। अच्छा, साइड कितना है? साइड आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसके कह रहा है मिड पॉइंट से लेके कहीं, ध्यान दीजिए, 5 सेंटीमीटर दूर पे कोई एक चार्ज क्यों रखा गया, जिसकी वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कूलम चेंज करने के लिए करेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 पावर 1 माइनस 6 हो जाएगा, इसको 2 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 5 कूलम। क्योंकि माइक्रो को कूलम में चेंज करने के लिए मैं 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया हूँ। देखिए यहाँ पे 10 था तो 10 और यहाँ भी 10 है, तो जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड किया तो प्लस का 1 माइनस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज के निकालना चाहते हैं तो जनरली नहीं निकाल सकते। रूल क्या है? गॉस लॉ निकालने का, बट गॉस लॉ कहता है कि क्लोज होना चाहिए सरफेस। इस सरफेस को अगर आप क्लोज करेंगे तो कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? तो अगर इसके ऊपर आप क्या बना दीजिए, क्यूब बना दीजिए। क्या बनाएंगे? क्यूब बना दीजिए। एक क्यूब से इसको आप क्लोज कर दीजिए। लीजिए मैं इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, इस क्यूब से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आप कैसे फ्लक्स निकालोगे? देख पा रहे हो कि जो आपका चार्ज आ रहा हो किसी फेस पे आ रहा है, देख रहे हैं, एक फेस पे आ रहा है चार्ज, ध्यान दीजिए, किसी फेस पे आ रहा है, इस फेस पे आ रहा है। यानी जो आप फ्लक्स हमको निकालना है वो हमको इस क्यूब की वजह से नहीं निकालना है। हम जानते हैं कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है? क्यूब से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा? 5 क्यूब एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन हमको एक फेस से निकालना है, तो हम जानते हैं कितने फेस होंगे। देखिए फेस 1, फेस 2, फेस 3, ठीक है, फेस 4, सामने वाला फेस 5, इसके पीछे फेस 6। तो हमको एक फेस से निकालना। अगर 6 फेस से पास करने वाला फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी ध्यान दीजिए 6 फेस से पास करने वाला फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस से कितना पास करेगा? तो एक फेस से पास करेगा 5, कितना होगा 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस वैल्यू रखो 1/6 इंटू चार्ज कितना है? चार्ज आपको दिया है 10 टू द पावर माइनस का 5 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा मैं सीधे आपको वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बैठ के आपको सॉल्व करना सिखाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 का मैं सीधे आंसर शीट से आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोसेस मेरा काम है सिखाना, बाकी सॉल्व करना आप लोग का काम है। 1.18 का आपका रखा है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, आपका आगे आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं? हम पूरे मतलब क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो आएगा क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको एक फेस से निकालना है, तो एक फेस से निकालने के हम क्या करेंगे? हम जानते हैं 6 फेस से पास करने वाला अगर इतना है तो एक फेस से कितना करेगा? बस 1/6 कर देंगे। अगर यहाँ देखिए यहाँ 1/6, यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6, अगर 6 फेस में 1/6 करेंगे तो ऐड कर लो 1/6 करके इंटू 6 फेस में कितना आ जाएगा? 6 से 6 कट जाएगा, फिर आपका वही आ गया पूरा फ्लक्स 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही था, इसको आप नोट कर लो। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन में करा रहा हूँ, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? आई थिंक हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पे आइए 1.19 कह रहा अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यार वही क्या बात, मतलब एनसीईआरटी बार बार वही क्वेश्चन दे रहा है। देखिए हम तो तंग आ गए हैं। देखिए एक क्यूब दिया है, इसके पहले क्या कर रहा है? क्यूब के एक फेस से पूछ रहा था, अब कह रहा है क्यूब से कितना पास करेगा। ये आपका क्यूब है, मतलब अगर थोड़ा डिफरेंट देना चाहिए था। यहाँ पे कहीं यहाँ दे रहा है, इसका कह रहा है 9 सेंटीमीटर का एज है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम रखा गया है, इसकी वजह से पूछा। देखो यार जो ये फ्लक्स होता है वो कभी किसी डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता। गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या था? 5 = क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करता, सिर्फ फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। बस चार्ज कितना हो जाएगा?
माइक्रो कूलम में तो लिख लो 2 × 10⁻⁻6 कूलम बना लो और डिवाइड बाय क्या करो 8.854 × 10⁻⁻12 सॉल्व करोगे फ्लक्स कितना आएगा मैं बुक से देख के बता दे रहा हूँ। अब इतने छोटे छोटे हैं इसको मैं बैठ के मैं सॉल्व नहीं करूँगा ना, ये आपका काम है, कुछ तो करो यार। अगर नहीं आता है तुम्हारे सॉल्व करें तो बताना मुझे। आ रहा है 1.9 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको छापो 1.19, ठीक है। मतलब कि गॉस थ्योरम लगा दे, पूरे फ्लक्स पूछा है, मतलब कि पूरे क्यूब से कितना पास करे, क्योंकि सेंटर में इसके पहले क्या था, इस फेस पे था, इस फेस पे यहाँ पे था, तो एक फेस से निकालना था। तो 6 फेस से अगर इतना पास करेगा तो वो एक फेस से कितना करेगा 1/6। सिंपल है यार। नेक्स्ट क्या है, करा पॉइंट चार्ज causes an electric field -1.2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आ रहा है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। कितने का फ्लक्स आ रहा है, φE आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस, उसको देखिए एक यहाँ पे रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या रहा है सेंटर्ड ऑन द चार्ज, और यहाँ पे क्या है कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, चार्ज, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। यार कह रहा है अगर ये देखो यहाँ पे कोई हमारे पास एक क्या रखा है, ये पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलने का आप कॉज कर रहा है, ठीक है, टू पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कोई गॉसियन सरफेस उसके अंदर कोई चार्ज क्यों रखा गया है, उसके पास फ्लक्स इतना बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, पहले रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर था, बाद में करे इस रेडियस को डबल कर दिया, यानी 10 से कितना कर दिया 20 सेंटीमीटर कर दिया, इतना बड़ा कर दिया गया, 20 सेंटीमीटर कर दिया गया, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू बताओ यार। गॉस का जो लॉ होता है, गॉस का लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू QI/0। गॉस का थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स पास करेगा वो चार्ज और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो के इक्वल आता है। यहाँ कोई रेडियस की बात ही नहीं करता, कहीं रेडियस दिख रहा है, अरे तुम 1000 गुना कर दो, वो फ्लक्स जो पास कर रहा है उसमें कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। तो तुम सिंपल लगा दो गॉस थ्योरम में फ्लक्स तुमको दिया कितना -1 × 10⁻³ दिया है, चार्ज तुमसे पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमको पता 8.854 × 10⁻⁻12, क्रॉस मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा, तो क्यू उसका हो जाएगा 8.854 × 10⁻³ इंटू -12 इंटू -1 × 10⁻³। अब देखिए माइनस ये हो जाएगा पूरा -8.54, 1 का करेंगे 1 ही रहेगा, इंटू 10⁻⁻12 और 3 -9 कूलम, यानी कि यहाँ जो चार्ज रहेगा वो चार्ज की वैल्यू कितना आएगा, वो चार्ज की वैल्यू आ जाएगा 8.854 माइनस का रहेगा, कैसा रहेगा माइनस का इंटू 10⁻9 कूलम, या तुम सिंपल बोल सकते हो -8.854 नैनो कूलम, ठीक है। 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, ठीक है। ये होगा आपका आंसर, ये हो गया किसका, आपका हो गया 1.20। चलो 1.20 हुआ, छापो। मतलब गॉस का जो थ्योरम है ये मतलब कि शेप साइज पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि तुम साइज बढ़ा दो तो फ्लक्स घट जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये मिला जुला कहने क्या मतलब है कि आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। 120 हो गया, IBS 120 हो गया। नेक्स्ट कराते हैं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये 100 वीडियो है, देखिए 100 वीडियो बनाते बनाते पूरी एनर्जी निकल जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फुल एनर्जेटिक रहूँगा, ठीक है। अब कोई मतलब जो कॉन्सेप्ट वाली बात रहे वहाँ दिमाग लगाया जाए, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं 1.20 तक बस बाइंड अप करता हूँ। अब 21, 22, 23, 24 आपका होमवर्क रहेगा, करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे बताइएगा। 1.21 से 1.24 तक ये रहेगा होमवर्क, करना, नहीं आएगा तो बताना HW, ठीक है। बहुत कुछ है नहीं इसमें, अगर तुमको फॉर्मूला लाना है तो लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो बताना यार, प्लीज़ बताएंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नई एनर्जी, नई जोश, नए कॉन्सेप्ट के साथ। एनर्जी तो रह नहीं गई है, फिर भी कोई बात नहीं, एनर्जी आएगी जाएगी, आपका काम होता रहेगा। बाय बाय।